नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का जो पार्ट बायोलॉजी है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रजनन तंत्र मीन्स की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये साइंस का एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी परीक्षाओं में इसके प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये हम पूरे व्याख्या के साथ मीन्स की डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रजनन तंत्र क्या है, नर प्रजनन तंत्र क्या है, मादा प्रजनन तंत्र क्या है, इसके पार्ट क्या हैं। तो ये जो आज का वीडियो है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले व्याख्या को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज के साथ इसे सॉल्व करेंगे, जिससे कि जो ये कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर आपने आज का ये वीडियो अच्छे से देख लिया दोस्तों, तो आपको इस टॉपिक के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रजनन तंत्र क्या है, किसे कहते हैं। तो जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन या फिर रिप्रोडक्शन कहते हैं। आइए मानव प्रजनन तंत्र के बारे में जान लेते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मानव एक लिंगी यूनिसेक्सुअल प्राणी है, अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे नर कहते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे नर कहते हैं, और जिन जीवों से केवल अंडाणु की उत्पत्ति होती है उसे मादा कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि परीक्षाओं में ये पॉइंट हैं कि पूछे जाते हैं। तो आपको सब कुछ बारीकी से समझा रहे हैं, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। आइए जानते हैं नर प्रजनन तंत्र के बारे में। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले संयुक्त रूप से नर प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। मानव के नर प्रजनन तंत्र में निम्न लैंगिक अंग एवं उनसे संबंधित रचनाएं पाई जाती हैं। ये जो मानव का नर प्रजनन तंत्र है, इसमें कुछ लैंगिक अंग होते हैं और उसमें कुछ रचनाएं होती हैं, जो कि उसमें से क्या है, पहला है वृषण एवं वृषण कोश, जिसे कि इंग्लिश में टेस्टिस एंड स्क्रोटल सेल्स कहते हैं। ठीक है, जो वृषण है इसमें क्या क्या होता है, ये कैसे होते हैं, आपको ये इमेज में दिख रहा होगा दोस्तों। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है, ये इमेज जो है ये वृषण का है। ठीक है, ये इसे वृषण कहते हैं। वृषण नर जनन ग्रंथियां होती हैं जो अंडाकार होते हैं। आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये क्या होते हैं, ये अंडाकार होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। आप इमेज में देख पा रहे हैं कि इनकी संख्या क्या है, 2 है। वृषण नर में पाए जाने वाले प्राथमिक जननांग हैं। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न, यूपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। वृषण की त्वचा जो बनी होती है एक थैली के समान होती है। वृषण त्वचा की बनी एक थैली जैसी रचना में स्थिर रहते हैं जो शरीर के बाहर लटकती रहती हैं। इसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण की कोशिकाओं द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। यही कारण है कि वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। एक औसत स्खलन में लगभग 1 चम्मच शुक्र स्राव होता है, इसके शुक्राणु का स्राव होता है। इसमें शुक्राणुओं की संख्या 20 से 30 लाख होती है। शुक्राणुओं की जो लंबाई होती है वो 5 माइक्रोन होती है। यह 3 भाग में विभाजित रहती है। पहला होता है सिर, दूसरा होता है ग्रीवा और तीसरा होता है पुच्छ। शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित रहते हैं, जबकि मैथुन के पश्चात स्त्रियों में केवल 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। ये जो 72 घंटे की अवधि है, इस प्रश्न को, ये जो टॉपिक है, ये पॉइंट है, इसे यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में 2 बार पूछे गए हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आपको यहाँ पे जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सारे एग्ज़ाम वाले ही पॉइंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है नर प्रजनन तंत्र का, वो है अधिवृषण। यह एक 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। क्या होती है?
6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है, ये जो नलिका आपको दिख रही है, ये क्या है? ये अधिवृषण है। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये रेड कलर से आप देख लीजिए। यही अधिवृषण होता है जो प्रत्येक वृषण के पीछे स्थिर होती है। यह वृषण से अच्छी तरह से जुड़ी रहती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वृषण है और इसी से ये जुड़ा हुआ रहता है। इसका एक छोर वृषण के पीछे रहता है तथा दूसरा छोर अधिवृषण से आगे बढ़कर शुक्रवाहिका बनाता है। शुक्राणु यही सक्रियता प्राप्त करते हैं। जो शुक्राणु होते हैं यहीं पे उत्तेजित होते हैं। और नर प्रजनन तंत्र का जो तीसरा पार्ट है वह है शुक्रवाहिका, जिसे कि वेस्ट डिफरेंसेस कहा जाता है। ठीक है, तो यह एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तियां मांसपेशियों की बनी होती। किसकी बनी होती हैं? तो मांसपेशियों की बनी होती हैं। अधिवृषण से शुक्राणुएं शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं। शुक्रवाहिका अधिवृषण को शुक्राणु से जोड़ती हैं। ठीक है, यह शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाने का काम करती हैं। शुक्रवाहिका क्या करती हैं? वो जो शुक्राणु होते हैं उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। अगला जो पॉइंट है नर प्रजनन तंत्र का, वह है शुक्राशय, जिसे कि वेसिकल्स कहते हैं। यह एक जोड़ी पतली पेशी युक्त भित्ति वाली रचना होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका, ये शुक्राशय है जो कि एक पेशी युक्त भित्ति रचना होती है। यह पाली युक्त रचनाएं होती हैं। यह प्रोटेस्ट ग्रंथियों के ऊपर स्थित होती है। कहाँ पे स्थित होती है? तो ये प्रोटेस्ट ग्रंथियों के ऊपर स्थित होती है। इनके ऊपर है, तो ये क्या है? ये प्रोटेस्ट ग्रंथियां हैं, यहाँ पे पाई जाती हैं और इन्हीं के ऊपर ये स्थित होती हैं। दोनों ओर के शुक्राशय से मिलकर स्खलनी वाहिनी का निर्माण करते हैं। शुक्राशय से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। शुक्राशय से क्या होता है? एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। शिश्न जो पांचवा पार्ट है नर प्रजनन तंत्र का, वह है शिश्न, जिसे कि पेनिस भी बोलते हैं। शिश्न पुरुषों का संभोग करने वाला अंग होता है जिसके माध्यम से ही शुक्राणु मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचते हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से प्रारंभ होकर शिश्न से गुजरकर उसके ऊपरी भाग में खुलता है जिसमें अधिक रक्त की आपूर्ति होती है। साथ ही साथ इसकी पेशियां भी विशिष्ट प्रकार की होती हैं। जो शिश्न होते हैं इसकी पेशियां भी काफ़ी विशिष्ट प्रकार की होती हैं जो इसे खड़ापन प्रदान करती हैं। शिश्न शुक्र मीन्स के शुक्राणु को शरीर से बाहर निकालकर मादा की योनि के भीतर तक पहुंचाता है, जो कि इनका नर प्रजनन तंत्र का एक प्रमुख कार्य होता है। आइए अब जानते हैं मादा प्रजनन तंत्र को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानते हैं। तो इसमें जो क्या है, जो मादा प्रजनन तंत्र है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, उसमें जो पहला पार्ट होता है वो है अंडाशय, जिसे कि ओवरीज भी कहा जाता है। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो क्या है, ये मादा प्रजनन तंत्र है और यहाँ पे आपको ओवरी, ये आपको जो पार्ट दिख रहा है, आपको ये रेड कलर का आपको दिखा रहे हैं डॉट करके, ये क्या है, यहाँ पे आपका अंडाशय मीन्स की ओवरी होता है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। यह उदर के निचले मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा ये उदर होता है और इन्हीं के ये निचले भाग में दोनों सीढ़ी में दोनों जगह पे मीन्स कि दाएं और बाएं स्थित होते हैं। एक तो यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे आपको फिर से बता रहे हैं, एक यहाँ पे होता है ओवरी और एक दूसरा क्या होता है, एक यहाँ पे होता है। प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार रचना होती है। प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडाशय का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, अंडाणु पैदा करना होता है, मीन्स कि ओवम को पैदा करना होता है। अंडाशय से 2 हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करते हैं। ये जो पॉइंट है, जो 2 हार्मोन है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में ये 2 पॉइंट जरूर से पूछे जाते हैं, तो आपको ये पॉइंट को बहुत ही तरीके से अच्छे से याद रखने हैं। अगला पॉइंट आता है अंडवाहिनी या फिर फेलोपियन ट्यूब। आपको पहले दिखा देते हैं कि अंडवाहिनी या फिर फेलोपियन ट्यूब कहाँ है। तो आपको ये जो फिगर है, ये तो आपको बता दिया कि ये मादा प्रजनन तंत्र है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा, ये अंडवाहिनी है या फिर फेलोपियन ट्यूब इसे कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये गर्भाशय होता है।
क्या होता है, गर्भाशय होता है। और आपकी इस पार्ट में ग्रीवा होती है और जो मादा का ये जो योनि होता है ये यहाँ पे होता है, जिससे कि प्रजनन का कार्य होता है। आइए अब इसे डिटेल में जानते हैं। अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब की संख्या 2 होती है। आपको पहले फिगर में दिखा चुके हैं कि इनकी संख्या भी 2 होती है, जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल में लगी रहती हैं। प्रत्येक फेलोपियन नलिका लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबंध रहता है तथा दूसरा सिरा अंडाशय की ओर उंगलियों के समान झालर बनाता है। इस रचना को फ्रिम्बी कहते हैं। फ्रिम्बी किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो उंगलियों के समान जो झालर बनाता है, तो ये जो रचना बनती है इसे फिम्बरी कहते हैं। अंडाणु जब अंडा से बाहर निकलता है तब वो फिब्री द्वारा पकड़ लिया जाता है। जब अंडाणु जो होते हैं वो अंडे से जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें फिब्री द्वारा पकड़ लिया जाता है और इसके बाद अंडाणु फेलोपियन नलिका की गुफा में पहुंच जाता है। फेलोपियन नलिका से अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। यही इनका मेन काम होता है। और तीसरा जो मादा प्रजनन तंत्र का जो पार्ट है वह है गर्भाशय, जिसे कि यूट्रस कहा जाता है। यह एक नाशपाती के समान रचना होती है, आपको फिगर में पहले ही समझा दिए हैं, जो सीढ़ी गुहा में स्थित होती है। यह सामान्यतः 5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसमें ऊपर की तरफ दोनों ओर अर्थात दाएं और बाएं कोण पर अंडवाहिनी खुलती है। इसका निचला भाग संकरा होता है, जिसे ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा आगे की ओर योनि में परिवर्तित हो जाता है। गर्भाशय का निचला छिद्र इसी में खुलता है। इस पॉइंट को याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गर्भाशय का जो प्रमुख कार्य है वह निषेचित अंडा को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रजनन तंत्र का योनि, जिसे कि वेजिना कहते हैं। यह एक नली के समान रचना होती है। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली रहती है। इसके सामने मूत्राशय तथा नीचे मलाशय स्थित होता है। योनि की दीवार पेशी ऊतक की बनी होती है। एग्जाम में पूछे जाने वाले ये टॉपिक हैं, ये पॉइंट है कि जो योनि की दीवार होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये पेशी ऊतक की बनी होती है। योनि का जो एक सिरा होता है मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है तथा दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा रहता है। योनि के शरीर के बाहर खुलने वाले छिद्र को योनि द्वार कहते हैं। योनि की दीवार में वल्वोरिथल ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो वल्वोरिथल ग्रंथि योनि की दीवार में पाई जाती है, जिसमें एक चिपचिपा द्रव होता है। यह द्रव संभोग के समय योनि को चिकना बनाता है। योनि एवं मूत्रवाहिनी के द्वारा ऊपर की ओर एक छोटा सा मटर के दाने के जैसा उभार स्थित होता है, जिसे भक शिशिनिका कहते हैं। यह एक अत्यंत ही उत्तेजक अंग होता है, जिसे स्पर्श करने या शिश्न के संपर्क में आने पर स्त्री को अत्यधिक सुखानुभूति होती है। मैथुन के समय शिश्न से वीर्य निकलकर योनि में गिरता है तथा योनि इसे गर्भाशय में पहुंचा देती है। आइए अब जानते हैं रजोधर्म या मासिक धर्म के बारे में। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्त्री का प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है, जो 40 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता रहता है। इस प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त तथा इसकी आंतरिक दीवार से श्लेष्म का स्राव होता है। यह स्राव 3 से 4 दिन तक रहता है। इसे ही रजोधर्म या फिर मासिक धर्म कहते हैं। तो दोस्तों ये रहे प्रजनन तंत्र के व्याख्या के पार्ट। अब आगे हम इसे एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ने वाले हैं। साथ में इसको हम सारे पॉइंट को अच्छे से समझाते हुए चलेंगे, जिससे कि जो आपको ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है ये आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, उस अंग का क्या नाम है जहां भ्रूण विकसित होता है। ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर जो भ्रूण होता है वो विकसित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गर्भाशय। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा प्रजनन तंत्र है। क्या है ये पूरा प्रजनन तंत्र का एक फिगर है, प्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे जो गर्भाशय है मीन्स कि यूट्रस कहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे यूट्रस है और यहीं पे जो भ्रूण होता है वो विकसित होता है। आप इस साइड यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिंडवाही नलिका, जिसे कि फेलोपियन
ट्यूब भी कहते हैं, इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब कहलाता है, और हिंदी में डिंडवाही नालिका कहते हैं। वो इस साइड भी है और इस साइड भी है। गर्भाशय हमारा यहाँ पे है, और ये क्या है, ये अंडाशय है। जो अंडाशय होता है ये यहाँ पे है, जिसे कि ओवरी भी बोलते हैं। और यहाँ पे इस साइड आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रीवा है और यहाँ से यूनि की स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो गर्भाशय है, यहीं से भ्रूण का विकास होता है। अब आप इस पार्ट को समझ गए कि फेलोपियन ट्यूब कहाँ पे होता है, गर्भाशय कहाँ पे होता है, अंडाशय कहाँ पे होता है, और ग्रीवा कहाँ पे होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 अंडकोश होते हैं फ्रेंड्स। ये जो है ये पुरुष का प्रजनन तंत्र है, और इसमें जो ये अंडकोश पूछा गया है ये यहाँ पर होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे अंडकोश होते हैं जो कि 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिम्ब वाहिनी, जिसे कि फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गर्भाशय है और यहाँ पे आपका ये अंडाशय है। ठीक है, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये बीच में कार्य करता है इसको कोख में ले जाने का। अगला है, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंडा। अंडा जो है ये मादा प्रजनन कोशिका का नाम है। नेक्स्ट है, निषेचित अंडा किसकी परत में समाविष्ट हो जाता है? ये जो निषेचित अंडा होता है वो किसकी परत में समाविष्ट हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गर्भाशय। गर्भाशय में ये समाविष्ट हो जाता है, मीन्स कि यहाँ पे जो गर्भाशय है यहीं पे जो निषेचित अंडा होता है वो क्या हो जाता है, इसी में मिक्स हो जाता है, मीन्स कि समाविष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रोस्टेट। अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूत्राशय। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि ये पुरुष का ये है, और यहाँ पे क्या है, आप इस साइड देख सकते हैं कि ये मूत्राशय है। क्या है ये मूत्राशय है। और इसी के नीचे ये जो आप ये देख रहे हैं, ये रेड कलर का ये दो पीस दिख रहा है, ये ही क्या है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है जो कि मूत्राशय के नीचे है। आपको फिगर के थ्रू समझा इसलिए रहे ताकि आपको अच्छे समझ में आए और एग्जाम में आए तो आप अच्छे से इसके आंसर दे सकें। आज के इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स हमने बहुत मेहनत किया है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाइगोट, मीन्स की युग्मनज या फिर जाइगोट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फीमेल ओवम है जिसे कि एग बोलते हैं, और ये जो पुरुष के स्पर्म्स है जो कि 23 क्रोमोसोम्स इन फीमेल्स को होते हैं और 23 क्रोमोसोम मेल के होते हैं। ये यहाँ पे ये जाइगोट करते हैं, और जिसके थ्रू एक बच्चे की उत्पत्ति के रूप में एक बच्चे जो फर्टिलाइजेशन होता है और उसी के थ्रू एक ये बच्चा उत्पन्न होता है। तो ये नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं। और ये कितने पेयर में हो जाते हैं? 23 के जो पेयर होते हैं वे 46 के पेयर में हो जाते हैं, और इससे एक एम्पायर का उत्पत्ति होता है। नेक्स्ट है, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से ये जो ब्लड हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, ये किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर है गर्भाशय की परत के टूटने के कारण। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गर्भाशय है और यहाँ से जो परत टूटता है इसकी वजह से यहाँ पे ब्लड बाहर निकलता है। नेक्स्ट है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वृषण। वृषण जो होता है, टेस्टिकल्स जो होता है, ये पुरुष में प्राथमिक यौन अंग होता है जो कि ये पार्ट कहलाता है। ये जो पार्ट है ये पुरुष का वृषण है जिसे कि टेस्टिकल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रजो दर्शन। रजो दर्शन का मीन्स ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम लड़कियों को पीरियड आता है, इसे ही ये जो पीरियड होता है मीन्स कि जो फर्स्ट टाइम जो आता है इसे रजो दर्शन कहा जाता है, जो कि 11 से 12 वर्ष या 13 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी फ्रेंड्स एग्जाम में ईयर भी पूछे जाते हैं, तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखने हैं।
अगला है गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय जो है ये ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्रीवा है और ये गर्भाशय है और यहाँ पे ये ग्रीवा है। ठीक है, तो ये जो इसी के माध्यम से ये गर्भाशय ओपन होता है जहाँ से कि बच्चा निकलता है। जब गर्भाशय में अगर बच्चा होता है तो वो इसी के माध्यम से निकलता है, वो ग्रीवा के माध्यम से निकलता है, जो कि गर्भाशय का ग्रीवा होता है। नेक्स्ट है शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिवृषण। अधिवृषण फ्रेंड कहाँ होता है, आपको फिगर में दिखा दे रहे हैं कि ये जो अधिवृषण होता है ये कहाँ पे होता है। तो आपको ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें ये जो रेड कलर है इसे ही अधिवृषण कहते हैं और इंग्लिश में इसे एपिडाइमाइटिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है। जो मानव पुरुष है मीन्स कि पुरुष के शरीर में जो प्रोस्टेट वो क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रंथि, जिसे कि ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार के ग्रंथि है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूत्र मार्ग में। जो मूत्र मार्ग होता है उसमें जो स्राव होता है वहीं से ये होता है, मीन्स कि इसमें प्रवेश करता है। नेक्स्ट है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लेसेंटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेसेंटा है जिससे कि गर्भाशय में भ्रूण को भोजन मिलता है। नेक्स्ट है निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, युग्मनज, जिसे कि जाइगोट भी बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फीमेल का ओयम होता है और मेल का स्पर्म होता है, ये जब निषेचित करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौड़ मिश्रण होता है। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं इनमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौड़ मिश्रण होता है। नेक्स्ट है मादा रोगाणु की कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंडाशय, ओवरी में होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस साइड यहाँ पे क्या है, ये गर्भाशय है और यहाँ पे ये ओवरी है और यहीं से जो अंडे होते हैं निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वे वृषण से बाहर आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नली गई है फ्रेंड्स, आपको फिगर में दिखा रहा है कि ये जो नली गई है ये क्या है, ये शुक्रवाहिका है जो कि वृषण से बाहर जो शुक्राणु होते हैं उनको वृषण से बाहर लाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये जाता है और इस साइड से ये होते हुए यहाँ से ये बाहर आ जाता है। जो शुक्राणु होते हैं वे वृषण के थ्रू, शुक्रवाहिका के थ्रू बाहर आते हैं। अगला है मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब फ्रेंड्स आपको बताई दिया कि ये डिंबवाहिका या फिर अंडवाहिका भी कहा जाता है और यहीं पे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वृषण। वृषण में, जिसे कि टेस्टिकल भी कहा जाता है, में नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है, मीन्स कि उसी में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिता पर बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। अगला है किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है गर्भाशय की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है और मोटाई कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर है जो गर्भाशय की लंबाई होती है वो 7.6 cm होती है और चौड़ाई होती है 4.5 सेंटीमीटर और ये जो मोटाई होती है 3.0 होती है। अगला क्वेश्चन है
वयस्क गर्भाशय का वजन कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये जो वयस्क गर्भाशय होता है मीन्स की महिलाओं में, उनमें क्या होता है, 65 ग्राम इनका वजन होता है। जो गर्भाशय होता है उसका वजन 65 ग्राम 65 ग्राम होता है। तो फ्रेंड्स ये रहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को हमने आपको फिगर के थ्रू समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया